और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित साप्ताहिक समारोह के समापन में शामिल हुए। विभिन्न जिन समसामयिक विषयों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, गोरखपीठ के पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन जिया था, उनका अनुसरण करते हुए देश, समाज और लोक कल्याण के उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हमने कुछ किया है, इन्हीं सब बातों का आकलन करने और अपने पूज्य आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रद्धांजलि साप्ताहिक समारोह का एक कार्यक्रम गोरखपीठ में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। सनातन हिंदू धर्म इस बारे में हमें हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे यहाँ जब हनुमान जी लंका में जा रहे होते हैं तो उनसे मेनाक पर्वत के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वह सनातन धर्म की ही परिभाषा पूछी जाती है कि आखिर सनातन धर्म है क्या। और उस समय उन्होंने बहुत सहजता के साथ एक बात कही थी कि किसी के द्वारा अगर आपके लिए कोई आप पे कृपा की गई है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। यानी सनातन धर्म किसी के द्वारा आप पर की गई कोई कृपा और उस कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह सनातन धर्म का पहला लक्षण। और कथा के पीछे का मर्म भी सब व्यक्ति, हर श्रद्धालु जानता है। मुझे लगता है कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा कि इस प्रसंग के बाद अब क्या होने जा रहा है, इस प्रसंग के बाद अब क्या होगा, हर एक प्रसंग उसको मालूम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा है तो उस कथा के साथ हम सबकी आत्मीयता इस रूप में जुड़ी होती है कि ऐसे लगता है कि जो भगवान राम के जीवन में घटित हुआ वह हम सब की इर्द गिर्द घटित होने वाली घटना से मेल खाती है। और मानव रूप में भगवान का यह रूप हमें चुनौतियों से जूझने की कैसे प्रेरणा प्रदान करता है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है। ये बहुत सारी प्रेरणाएं उन सभी प्रसंगों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। और ये तो भगवान की परमपिता परमेश्वर की साक्षात कथा है जो मानवीय रूप में हम सबको सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। हम राम का स्मरण करेंगे, राम की कथा का श्रवण करेंगे तो शुभ ही शुभ होगा। जब भी हम नकारात्मक दिशा में सोचेंगे तो हमारी सोच अगर नकारात्मक होगी तो परिणाम सकारात्मक नहीं हो सकते। परिणाम सकारात्मक लाने के लिए हमें शुभ सोचना भी पड़ेगा, सकारात्मक सोच को बनाना भी पड़ेगा। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे सामाजिक जीवन में भी सदैव घटित होता है। भगवान राम की इस पावन कथा का आनंद विगत एक सप्ताह से आप सब ने लिया। पूरा देश श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किस प्रकार की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था। यह देश और दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय था
पूरी दुनिया देख रही थी कि वास्तव में भगवान राम का जन्म कब हुआ। हम शास्त्रीय प्रमाणों से उसे प्रमाणित करते हैं, लेकिन आज के इतिहासकार उस गणना को करने में उतना सफल नहीं हो पा रहे थे। पाश्चात्य इतिहासकार तो उसके बारे में कोई जानकारी रखते ही नहीं थे, क्योंकि उसके साथ उन्होंने एक मिथक जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण भारत की आस्था के सम्मान को ही प्रदर्शित करता है, और यही है भारत की आस्था, यही है भारत का सनातन धर्म, जो सत्य के मार्ग का हमेशा आग्रही रहा है। और इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आजादी के आंदोलन की पहली शर्त रखी थी, सत्याग्रह। यही सनातन धर्म का मूल है। हम सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। भगवान की इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य एक सप्ताह तक आप सबको प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से कथा व्यास पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हृदय